हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सीडीपी का पेपर सोल्व, जो हमारा पेपर सेकंड का है। तो यहाँ पर जो है आपको ऑथेंटिक आंसर मिलने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके दो ऑप्शन सही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि सीटेट कौन सा आंसर मानते हैं। तो आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, आप उनमें से अपने 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे जो है मानकर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है? सहकारी अधिगम, सजा और शर्मिंदगी के डर, प्रतिस्पर्धी लोकाचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सहकारी अधिगम। यहाँ पर हम आंसर्स देखते चलेंगे क्योंकि आपको आंसर मैच करने हैं, एक्सप्लेनेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे? नहीं। उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके? ठीक है। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके? नहीं, नेगेटिव है। उसे उत्तर प्रदान करके? खुद ही उसको उत्तर दे देना? नहीं, गलत है। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ये निष्क्रिय वर्ड हमारा नेगेटिव है, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं, ये गलत हो जाएगा। और इन दोनों में से सबसे ध्यान केंद्रित किए बिना ही पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है ज्ञान का निर्माण, सुविधाजनक वातावरण हो और बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण कर सके। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उनके पठन वैफल्य को दूर कर सकते हैं, उनको पढ़ना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है, भाई बहन के रिश्ते माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ संबंधों के समान और यहाँ संबंधों से भिन्न। केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नहीं। कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है? ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती है। किसमें? विकासात्मक दरों में भिन्नताएं होती है। ठीक है। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा फोर्थ। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई आती है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिकी पर निर्भर है। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। तो यहाँ 4 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके देश में कुल कितने राज्य हैं और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों। इसमें ही जो है बच्चा चिंतन कर पाएगा, बाकी जो ऑप्शन है उनमें चिंतन नहीं कर पाएगा क्योंकि उनमें वो रटा रटाया आंसर बता देगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन।
तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है हमारा 4। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप जो हमारी पाठ्यचर्या है उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सेकंड राइट होगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ठीक बात है। कारण दिया गया है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा थर्ड सही होगा, बी, सी और डी। शिक्षक से भी प्रश्न पूछते, एक दूसरे से भी और स्वयं से भी, लेकिन अधिक प्रश्न नहीं पूछते। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें बच्चा अधिक से अधिक प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जेंडर भूमिकाएं, बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। नेक्स्ट है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने टैग वर्ड कराए थे तब भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए थे तब भी बताया था कि जहाँ पर बुद्धि का जिक्र आए वहाँ पर बुद्धि क्या होती है हमारी, बहुआयामी। बेस्ट ऑप्शन आपका वही होगा, 4 नंबर का ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। तो यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। नेक्स्ट है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करे और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दे। बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा 4th। नेक्स्ट है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। जो मैंने टैग वर्ड बताए थे आप उनसे इजीली अपना आंसर लगा सकते थे। जहां पर चिंतन करने की बात होती है वो हमारा राइट ऑप्शन होता है। जहां पर ग्रेडिंग की बात होती है वो हमारा ऑटोमेटिक ही गलत हो जाता है। जहाँ पर याद करने की बात होती है वहाँ पर भी हमारा ये गलत हो जाता है। और इसमें क्या है, निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना, ये भी गलत है, क्योंकि हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने, उनको निर्देश नहीं देना कि ये करो, ये सीखो, वो करो।
हमें क्या करना है, अवसर देने हैं उनको सीखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण क्या दिया गया है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण क्या दिया गया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, लेकिन इसमें ये भी सही मान सकता है। अब सीटेट पर डिपेंड है कि वो कौन सा आंसर सही मानता है, कि जो हमारे ये कारण दिया गया है वैसे ये कारण सही है लेकिन वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रूढ़िवादिता की बात की गई है और यहाँ पर आत्म चिंतन को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। ये रूढ़िवादिता का कोई कारण नहीं है, तो हमारा ये भी हो सकता है और ये भी अब सीटेट ही डिसाइड करेगा कि वो कौन सा आंसर सही मानता है। नेक्स्ट है, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। किसका आंतरिक अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ना शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो प्रतियोगिता हमारी हो गई बाहरी अभिप्रेरणा और डांट से बचने के लिए बाहरी अभिप्रेरणा और परियोजना बनाना किसको, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है, इसमें हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा हो रही है कि व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है, बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में असतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। बात की गई है लेव वाइगोत्स्की, और लेव वाइगोत्स्की किसकी करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक की। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो सीमा कौन सी है उसकी, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक के प्रभाव है उनको कौन रखता है, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे नहीं रखता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण क्या दिया गया है, लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो यहाँ हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा। श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए और बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति
ए और बी है हमारा फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं किसमें समान है जबकि किसमें वे भिन्न है। संशोधन, समायोजन, संवर्धन, गतिवर्धन, गतिवर्धन, संवर्धन, समायोजन, संशोधन। फोर्थ नंबर का ऑप्शन सही होगा, समायोजन और संशोधन। नेक्स्ट है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ज्ञान व्यक्तिपरक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं होगा हमारा थर्ड कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये हमारा गलत होगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसमें गलत ही पूछा है। यहाँ पर हमारे सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर्स मैच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के आंसर मिल जाएंगे, पेपर 1 के और पेपर 2 के, तो आप इजीली अपने आंसर मैच कर सकते हैं। थैंक यू।